जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं पास्टर प्रदीप कुमार शर्मा आज आपके साथ परमेश्वर के वचन को लेकर के आया हूँ, ताकि हम परमेश्वर की सहभागिता कर सकें। आज परमेश्वर के वचन का जो विषय है वो है अपने उद्धार में फिर से अपने आप को स्थापित करना। इस विषय के अंदर हम अपने और परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को समझेंगे कि परमेश्वर के साथ हमारा किस तरह से भाग है और परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ हमारी क्या हिस्सेदारी है, हमारी उनके साथ कैसी सहभागिता है। आइए यूहन्ना के पहली पत्री के अध्याय 1 से हम आज के इस वचन को शुरू करते हैं। हम इसे वचन 1 से लेकर के वचन 10 अंतिम वचन तक पढ़ेंगे और इन वचनों में हम अपने विश्वास की पुकार को एक बार फिर से स्थापित करेंगे और परमेश्वर के साथ की सहभागिता को सीखेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से मैं इसे पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। जीवन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम मात्र महसूस करते हैं। हम जब बातें करते हैं कि हमारा जीवन, तो हम एक ऐसे विषय को, एक ऐसे तत्व के बारे में बात करते हैं जिसे हम देख नहीं पाते। जीवन एक ऐसा ही तत्व है, उसे हम आत्मा समझते हैं, परंतु यह वचन उस जीवन के वचन को, उस आत्मिक तत्व को और बढ़ कर के हमारे सामने खुलासा करता है और ये कहता है कि जो वचन, जीवन का वचन जो प्रारंभ से था, आदि से था, जिसे हमने सुना, और आगे लिखा है जिसे हमने अपनी आँखों से देखा। वो जीवन का वचन शारीरिक रूप से यहाँ पर देखा जा रहा है। वचन में लिखा है कि हमने उसे सुना है। वो जीवन का वचन बातें कर रहा है। उस जीवन के वचन को हम छू सकते हैं। लिखा है जिसे हमने ध्यान से देखा है और हाथों से छुआ है, अर्थात यही जीवन जो यीशु मसीह है। हर एक प्राणी जो जिंदा है उस शक्ति का एक रूप भी है, और वो रूप को यूहन्ना कहता है हमने उसे सुना है, हमने उसे आँखों से देखा है, और फिर आगे कहता है हमने उसे ध्यान से देखा है और हाथों से छुआ है। तो यीशु के यह देह धारण के बारे में बात करता है, जो कि अपने देह धारण से पहले आदि वचन था, और वो वचन इंसान बन करके इस दुनिया में आ गया, जिसको यूहन्ना और प्रेरितों ने सुना है, उस वचन को अपनी आँखों से देखा है। उस आत्मिक वचन का अगर कोई रूप है, कोई देह है, तो वो यीशु के रूप में प्रकट हुआ है। कहता है हमने उसे ध्यान से देखा है और अपने हाथों से उसे छुआ है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु को छुआ है, उनके साथ खाना खाया है, उनको वचनों को सुना है, और वो हमें भी प्रेरित करता है कि जो सुसमाचार उनके माध्यम से हमें दिया जा रहा है, वो सुसमाचार सच्चा है। उस सुसमाचार की कोई कल्पना नहीं है, उस जीवन के वचन की कोई ख्वाब या कल्पना नहीं है, परंतु वो वास्तविक है। वो अवास्तविक नहीं है, वो वास्तविक है। वचन 2 में अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, यह जीवन प्रकट हुआ, वही जीवन जिससे सारी पृथ्वी जीवित है, वो प्रकट हुआ, उसने अपने आप को दिखाया और हमने उसे देखा। वो गवाही देता है और उसकी गवाही देते हैं। कहता है कि हम जो बात कह रहे हैं, हमने उस जीवन को देखा है जिसका समाचार आपको दे रहे हैं। वो कहता है हम उसके चश्मदीद गवाह हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यह अनंत जीवन जो यीशु है, इसके बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ थे और वो हम पर प्रकट हुए, उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, और जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं।
जो कुछ यूहन्ना ने और अन्य प्रेरितों ने देखा, सुना, उसका समाचार वो हमारे साथ भी साझा करते हैं। क्यों वो साझा करते हैं? क्यों वो उस समाचार को हमें बताना चाहते हैं? वो आगे कह रहे हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। कहते हैं कि ये खुशखबरी, ये आनंद, ये उद्धार हम अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते, हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार आज भी जब आप ये वचन सुन रहे हैं, तो ये वचन आप तक क्यों आ रहा है? ताकि जीवन और उस आशीष को जो किसी व्यक्ति ने पाई है, वो आपको भी देना चाह रहा है। लिखा है, ताकि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। ये कुछ इस प्रकार है कि एक भरी थाली में भरपूर खाना रखा हुआ है और एक व्यक्ति अगर उसे खा रहा है और वो अपने साथ अन्य मित्रों को, चाहे वो धनी है, गरीब है, सबको शामिल करना चाह रहा है। यही सहभागिता होती है कि जो हमारे पास है उसमें तुम भी शामिल हो जाओ। कहता है हमारे साथ सहभागी बनो, हमें जो भाग मिला है उसमें तुम भी जुड़ जाओ। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। कहता है ये हमारी जो सहभागिता है, जो हमें परमेश्वर ने जो पोर्शन दिया है, जो हमें भाग दिया है, ये परमेश्वर के साथ है और यीशु मसीह के भी साथ है। ये एक ऐसी संगति है जो हम परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ बांट रहे हैं, हम उसके साथ जी रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। तो तुम भी सुनो। आगे लिखा है, ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह का वचन जो सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे जीवन में लाता है, वो है आनंद। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया है। यही है वो आनंद। चाहे आपके पास दुनियावी वस्तुएं ना हो, लेकिन आपको आपके जीवन का लक्ष्य मिल जाता है, आपको आपके जीवन का प्रारंभ मिल जाता है, प्रारब्ध मिल जाता है। और आप ये जान जाते हैं कि यही वो परमेश्वर है जिसके पास से मैं आया हूँ और मुझे इसी के पास जाना है। मेरा जीवन यहाँ पूरा हो गया है। जो पूर्णता की जो खुशी है वो आपको यहाँ मिलती है। लिखा है, जो समाचार हमने सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर का चरित्र उजियाले से भरा हुआ है, पवित्र चरित्र है, उसमें कुछ भी पाप नहीं है। और आगे वचन कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, और अगर हम ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर का मानने वाला हूँ, और फिर भी हम अंधकार में चलें, फिर भी हम पाप में चलें, फिर भी हम शैतानी कामों में चलें, तो वचन कहता है तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हमें सत्य पर चलने वाला बनना है। हमें झूठ बोलने वाला, झूठ के रास्ते पर चलने वाला नहीं बनना है। वचन हमें कहता है, अगर हम कहें कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, तो हमें उस सहभागिता को अपने कामों से भी दिखाना है। लिखा है, जैसा वह ज्योति में है, वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। परमेश्वर हमारे साथ चलना चाहता है और वो हमारे साथ इस तरह से चल सकता है कि जैसा वो चल रहा है वैसा ही हम भी चलें। वह सत्य में है तो हमें भी सत्य में चलना है। और अगर हम ऐसा चलेंगे तो हमारी परमेश्वर के साथ में पार्टनरशिप है, हमारी परमेश्वर के साथ में फेलोशिप हो जाएगी। हम परमेश्वर की बातों को सुन पाएंगे और परमेश्वर अपनी बातें हमारे साथ बांटेंगे। आगे लिखा हुआ है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो सहभागिता क्या है? यीशु के लहू को जानना, उसके लहू के अंदर जो शुद्धता है, उसके लहू से जो पवित्र हम होते हैं, उसको अब हमें ग्रहण करना है। उसका लहू, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वचन में हमें यही बात बताई गई है कि यीशु का बलिदान मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए हुआ है। और यीशु का लहू जब हम अपने हृदय में, अपने कामों में हम उसके लहू को लेते हैं, तो हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। उसका बलिदान हमें शुद्ध करता है, हमें हमारी आँखों को खोल देता है ताकि हम पाप की तरफ ना जाएं।
लिखा है, और यदि कोई इंसान ऐसा कहे, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। वचन कहता है कि कोई भी मनुष्य यदि वो ये कहे कि भाई हमारे मेरे में कोई पाप नहीं, तो वो व्यक्ति खुद को धोखा दे रहा है और उसमें सत्य नहीं है। क्योंकि आदम के द्वारा पाप ने सब मनुष्यों के ऊपर कार्य किया है, और परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध करते हैं। तो हमें घमंडी नहीं बनना है, हमें अपने गर्दन को कड़ा नहीं करना है कि प्रभु हमें जब कह रहा है कि अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिरा लो, तो हमें वहाँ पर अपने कॉलरों को ऊंचा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपने कॉलर ऊंचे करें और हम कहें हमने तो कोई पाप ही नहीं करा। हम सब निर्बल हो जाते हैं, हम सब कमज़ोर हो जाते हैं। और यदि कोई इस बात को मान लेता है कि वो निर्बल है, कमज़ोर है, तो परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। हमारी सहभागिता बहुत बढ़िया है। परमेश्वर के तमाम आशीषों में हमें जोड़ा गया है, परमेश्वर की सारी शक्ति में हमें जोड़ा गया है। हम उसकी सामर्थ्य का, उसकी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये तब कर सकते हैं जब हम उसी तरीके से चले जिस तरीके से परमेश्वर चल रहा है। हम परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से चलें और यीशु के लहू को हम आदर दें, उसके बलिदान को हम महत्व दें कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है। आगे लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लोगों के जीवन में यही एक बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है कि कोई अपनी गलती मानना नहीं चाहता, कोई अपने पापों को स्वीकार करना नहीं चाहता कि मैंने ये काम कर दिया है। छोटे से बच्चे को ले लो, बड़े आदमी तक की तो बात ही छोड़ दो, छोटा बच्चा अपनी गलती मानना नहीं चाहता। इतना कठोर हो जाता है उसका मन, उसको लगने लगता है मैंने गलती मैं मान कैसे लूँ, मैं छोटा कैसे बन जाऊँ। और परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य नम्र बने, अपने की हुई गलती को पहचाने, और पहचानने के बाद परमेश्वर के नज़दीक आए। तो परमेश्वर ने इतनी बड़ी मेज़ हमारे लिए सजा रखी है, उसकी इतनी बड़ी सहभागिता हमारे लिए तैयार है कि बड़ा काम हमारे जीवन में वो करना चाहता है। और वचन में, अंतिम वचन में लिखा हुआ है कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और हम में उसका वचन नहीं है। यदि हम ये बोले कि हमने तो पाप ही नहीं करा, तो फिर परमेश्वर इस बात को जानता है और हम दुनिया के आगे परमेश्वर को झूठा बता रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये बात बताई है कि सब मनुष्यों ने पाप किया है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है। इसीलिए आज अगर हमें परमेश्वर की तमाम आशीषों में सहभागिता चाहिए, तो उसके पहली कड़ी यही है कि अपने पापों से मन फिराओ, अपने पापों को छोड़ो और परमेश्वर को पुकारो। यह सौदेबाजी नहीं है परमेश्वर के साथ कि प्रभु मैं ये चढ़ा दूंगा, मैं आपके लिए ये बनवा दूंगा। ये सौदेबाजी नहीं है। खुद के जीवन को सुधारना, अपने आप को सुधारना ही परमेश्वर की बुलाहट है, यही उसके साथ सहभागिता रखना है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे, मुझे भी आशीष करे। मेरी आपके लिए नियमित प्रार्थना है कि जिन तक मेरा वचन ये पहुंचता है, ये प्रभु का वचन है, प्रभु उनसे बात कर रहा है, उन सबको परमेश्वर आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। फिर प्रभु की इच्छा हुई फिर मिलेंगे।